वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? मूल स्वर, दीर्घ स्वर। मूल स्वर कौन से? जो अपने खुद की अ, छोटी ई, छोटा ऊ और दीर्घ। और दीर्घ स्वर कितने? दीर्घ स्वर के प्रकार है दो। एक तो मूल दीर्घ और एक संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ कौन से होंगे? जो मतलब बताओ। जो देखिए मूल, पहले बात करते हैं मूल स्वर कौन से। मूल स्वर होते हैं अपने अ, छोटी ई, छोटा ऊ और दीर्घ। अब क्वेश्चन आपका, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, कौन से होते हैं? बताओ, संख्या बताओ। इन्हीं का वर्णन होगा जो इनसे मिलकर बने होते हैं। हाँ, इनसे मिलकर बने, यानी मूल दीर्घ। ये कौन से बताया मैंने आपको? ये बताया मैंने आपको मूल स्वर। कौन से? मूल स्वर। और उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार, एक तो मूल स्वर, ठीक, और दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के दो प्रकार, कौन से? एक तो मूल दीर्घ, दूसरा कौन सा? एक संयुक्त। अब देखिए मूल स्वर ये हो गए। क्वेश्चन अगला, मूल दीर्घ कौन सा? यानी मूल दीर्घ मतलब बता बड़ा, ठीक है, तो दीर्घ, इसे मूल को बड़ा कर दो, आ का आ कर दो, छोटी का बड़ी कर दो और छोटा का बड़ा कर दो। कितने हो गए? 4 ये और 3 ये, 4 3 7। अब दूसरी बात आती है संयुक्त स्वर, जो बाकी बचे संयुक्त स्वर अपने। संख्या कितनी? 4 संख्या कितनी? 4 3 7 इनकी और 4 ये। कौन से? ए आई ओ औ औ, ठीक है। ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के, बिल्कुल, वेरी गुड। कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत। हर्ष, दीर्घ और प्लुत। ये बताओ, हर्ष स्वर कौन से होते हैं? छोटी। जो मूल स्वर होते हैं उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जो मूल स्वर होते हैं वही कौन से? हर्ष स्वर। बाकी जो बचे में कौन से हो जाएंगे? दीर्घ। और प्लुत कौन सा हो जाएगा? जिसमें ज्यादा उच्च, जिसके बोलने में बहुत अधिक समय लगता हो, ओम। ज्यादा सबसे कम समय मूल स्वर या हस्र स्वर। दीर्घ स्वर मूल स्वर से अधिक समय लगेगा। बाकी इन 4 साल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे। और जो बाकी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? प्लुत स्वर, ठीक है। जीव के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 अग्र, दूसरा पसच, तीसरा मध्य, यानी अगला भाग, बीच, मध्य बीच का भाग, और पसच पिछला भाग। ये बताओ, जो मध्य है, मध्य पर सबसे पहले याद करो मध्य का कौन सा होता है? और अग्र स्वर में कौन सा होगा? छोटी बड़ी ए। बताओ बताओ, संख्या कितनी? 5 नाम बताओ। छोटी बड़ी हाँ, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई और रीरी, ठीक है। अगर भी हो गया मध्य भी, और पसच में कौन सा? जो बाकी बचेंगे पसच में हो जाएंगे, ठीक है। संख्या कितनी? 5 संख्या। ये बताओ, मुख के आधार पर स्वरों के प्रकार 2। कौन कौन से? वर्तमुखी। ये है मुख के आधार पर नहीं, वो आप बता रहे होठों की स्थिति के आधार पर, ठीक। होठों की स्थिति के आधार पर बताओ। चलो, 2 प्रकार कौन से? वर्तमुखी, अवर्तमुखी। वर्तमुखी कितने होते हो? 4 नाम बताओ। ओ वे वर्ण जिन्हें बोलते समय होठ क्या होंगे? वृत्ताकार, यानी गोल। तो बोल के भी देख लो ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। संख्या 4। जो बाकी बचेंगे कितने हो जाएंगे? अवर्तमुखी, ठीक है। अब बताओ, मुख के खुलने के आधार पर 4 प्रकार: सवर्त, अर्धसवर्त, निवर्त, अर्धनिवर्त, ठीक है। उसके बाद कौन सा आगा? हवा निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर कितने प्रकार? इसके होते हैं 2 प्रकार। कौन से? एक तो होता है अनुनासिक, दूसरा निर्नुनासिक। अनुनासिक कौन सा होता है? अनुनासिक जो मतलब सभी अनुनासिक स्वर हो ऐसे तो, और निर्नुनासिक जिन पर चंद्र बिंदु आता है, ठीक। ये बताओ, उसके बाद ये हो गया। अब ये बताओ मुझे, चलो ये होगी स्वरों की बात, आपके स्वर हो गए थे, ठीक। ये बताओ, अब थोड़ा बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का थोड़ा रिवाइज। ये बताओ, पाषाण काल को कितने भागों में बांट रखा है? पाषाण काल को 3 कौन कौन से? पूर्व पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की खोज किस नगरी? रॉबर्ट ब्रूस फुट नगरी। पूरा पाषाण काल के जो अवशेष मिले वो कहां से मिले? थे भीमबेटका गुफा, राइट। और मध्य प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन से। भीमबेटका गुफा की खोज किसने करी? श्री
श्री श्रीवास्तव श्री विष्णु वाकणकर। ये बताओ पूरा पाषाण काल में खोज किस चीज की हुई थी? आग की खोज हुई। आग का प्रयोग मानव किस चीज के लिए करता था उस टाइम? मांस पकाने के लिए। मांस पकाने के लिए, और मांस को पकाकर उसका संग्रहण करता था। मांस पका लिया और आने वाले समय के लिए उसका संग्रहण करता था। ठीक है। मध्य पाषाण काल की खोज किसने करी? सियल कोरलाइज। ये बताओ नव पाषाण काल में जो अवशेष मिले वो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना। ये बताओ मुझे राक कटीला मिला। बताओ। कुल्लू नहीं, कर्नाटक। कुल्लू कर्नाटक से मिला। ठीक है। ये बताओ मुझे माल के छत्ते की आकृति कहाँ से मिली नव पाषाण काल में? राजस्थान नहीं, चौपानी मांडो से मिली। ठीक है। ये बताओ पाषाण काल के 3 प्रकार बताए मैंने आपको। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल में जो उसमें हथियार थे, पूरा पाषाण काल के भी 3 प्रकार है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य और नव पूरा पाषाण काल। ठीक है। तो क्या बात करो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे उनकी संस्कृति के नाम बताओ। किस संस्कृति के थे? कौन से? सोन संस्कृति और एक बताओ। एक तो ब्लेड संस्कृति, राइट। और एक फलक संस्कृति। ये थी संस्कृति। ठीक है। धारदार हथियार और हाथ से बनी कुल्हाड़ी। ठीक है। और ये बताओ, ये होगी पूरा पाषाण काल की बात। मध्य पाषाण काल में हथियार किस चीज के थे? हड्डियों के और चित्रकारी करना। ठीक। और नव पाषाण काल में किस चीज के हो गए थे? पत्थर और ब्लेड, वो कुल्हाड़ी तांबे के उसके हथियार हो गए थे। ठीक है। ये होगी पाषाण काल की बात। अब बात करते हैं पाषाण काल के बाद कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है सर्वमान्य हर बुक में अलग अलग मिलेगी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने करी होगी? जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया। 1826 चार्ल्स मैसन, लेकिन कनिंघम उसके महत्व को नहीं समझ पाया। अब फटाफट बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। नदी बताओ। उत्तर प्रदेश हिंडन नदी। ये बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा? जम्मू कश्मीर का। ठीक है। चिनाब नदी, मांडा, जम्मू कश्मीर। और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद नदी, परवरा या गोदावरी, और राज्य महाराष्ट्र। अब बात करते हैं पूर्वी, जो पश्चिमी बिंदु होता है ना, पश्चिमी बिंदु। आपको बताओ पश्चिमी बिंदु 2 जगह देखना आपको। एक तो सूतकांगोर। पश्चिमी बिंदु यदि भारत के राज्य की बात आई तो गुजरात। ठीक है। गुजरात में स्थित था। ठीक है। और गुजरात में कौन सा था? सूतकांगोर या सुरकोतड़ा गुजरात। और पाकिस्तान या अफगानिस्तान में कह सकते हैं कौन सा बिंदु था? सुतकांगोर। ठीक है। ये बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, उसकी खोज किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा। जो उत्तरी बिंदु था जम्मू कश्मीर में, माना जम्मू कश्मीर, उसकी खोज किसने करी? उसकी मधुबाला और जगपत जोशी ने खोज करी। ये बताओ जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आयात निर्यात किस सभ्यता के साथ कर दी? सुमेरियन या मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ या सुमेरियन सभ्यता के साथ निर्यात किस चीज का करते हैं और आयात किस चीज का? निर्यात करते हैं कपास। निर्यात यानी सामान देना, आयात यानी लेना। किस चीज का? आयात करते हैं सोना चांदी इस चीज जगह। ठीक है। ये थोड़े से टॉपिक बताया मैंने आपको। अब इससे थोड़ा सा आगे बताऊं सिंधु घाटी सभ्यता होगी, उसके बाद कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा टॉपिक आएगा? महाजनपद काल। नहीं। अच्छा, मध्य नहीं। वैदिक सभ्यता कब बताओ? कब से कब तक? वैदिक काल 1500 से बताओ। 1500 से 600 तक। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000। हाँ। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 तक। ये बताओ ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का? सबसे ज्यादा वर्णन? हाँ। 2 क्वेश्चन याद रखने यहाँ। एक तो पवित्र नदी और एक कौन सा बताओ? सबसे ज्यादा प्रयोग किस नदी का? सिंधु नदी का। ठीक है। और पवित्र सरस्वती। यमुना नदी का कितनी बार? यमुना नदी का है 2 बार। 3 बार। गंगा नदी का 1 बार। वितस्ता किस नदी का नाम? वितस्ता था झेलम। अस्किनी चेनाब। चिनाब। पुरुषनी
रावी, रावी, सतुद्री, सतुद्री है, सतलज। सतलज। ठीक है, ये बताओ एक युद्ध होता 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध का कारण बताओ, किस नदी के किनारे हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? ये था वो पंचजन, पंचजन और राजा सो आर्य। सबसे पहले बताऊंगे आर्य आर्य युद्ध हुआ था। एक आर्य एक अनार्य, आर्य आर्य युद्ध हुआ। आर्य में एक तरफ था कौन बताओ? राजा राजा सुदास। और एक ठीक है, पंचजन। एक तरफ थे, एक साइड थे पंचजन। तो क्या क्या रहा होगा? विश्वामित्र को उन्होंने पद से हटा दिया, हाँ। और बना दिया ऋषि होता। विश्वामित्र को पद से, पुरोहित के पद से हटा दिया सुदास ने, और किसे पुरोहित के नियुक्त कर दिया? राजा वशिष्ठ को। ठीक है, और विश्वामित्र नाराज हो गए, वो पंचजन से मिल के 10 राज्य युद्ध हो जाएगा। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के हाँ, 7वें मंडल में। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। ये बताओ ऋग्वेदिक काल में जो युद्ध होता था किसके लिए होता था? ऋग्वेदिक काल में जो युद्ध होता था वो होता था गाय के लिए। गाय के लिए। और उत्तर वैदिक काल में जमीनों के लिए। जमीन यानी भूमि के लिए। भूमि के लिए क्यों? भूमि में तो तांबा, भूमि में खोज होगी थी किस चीज की? लोहे की। राजा ने किस चीज की खोज होगी थी भूमि में? तांबा। देखो ऋग्वेदिक काल में दो एक तो ऋग्वेदिक काल में युद्ध किसके लिए? गाय के लिए। ठीक है, अधन्या और गविष्टि बोलते थे। ये बताओ ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में युद्ध किसके लिए? भूमि के लिए, क्योंकि भूमि से क्या हुआ था? उसके लोहे की खोज होगी थी। ठीक है, लोहे को क्या नाम क्या दिया गया? कर्षण अयस्क। और तांबे को लोह अयस्क। ठीक है, लोह अयस्क और कर्षण अयस्क, ये चीज याद रखो। ठीक है, इसके बाद ये बताओ जब वैदिक ऋग्वेदिक काल में कहीं कहीं से पूछ जाए तो ये बताओ उसके बाद कि कौन सा काल स्टार्ट हो जाएगा? महाजनपद काल। महाजनपद काल में शुरू में कितने जनपद थे? महाजनपद में 16 थे। 16 थे, फिर उसके बाद 4 रह गए। 4 है। 4 कौन से? एक तो था वो कोसला। हाँ, कौशल। एक तो था मगध, कौशल, वत्स, अवंती। ठीक है, चलो आज यही तक करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। अब स्टार्ट करो भाई अपना। कतई मत की भाई।